संदीप देशपांडे। नमस्कार, मैं प्रिया संदीप देशपांडे। कविता वाचन के इस 20वें भाग में हम आपका मन से पूरे दिल से स्वागत करते हैं। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि आज हम हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। तो आज तारीख है 14 सितंबर 2020। आज का दिन पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिन मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी ही हमारी राज्यभाषा रहेगी और उसी के प्रसार के लिए 14 सितंबर 1953 से पूरे भारतवर्ष में ये तारीख हिंदी दिन ऐसे मनाई जा रही है। तो आज हम जो कविता यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बूंदाबांदी और उसके कवि है नीरज पुरी। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। तो अभी मैं संदीप से ये निवेदन करती हूँ कि ये वो कविता आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रिया। कविता सादरीकरण जरी हिंदीमधून असलं तरी कवितेचा आशय मी मराठीमधूनच सांगतो, कारण त्या पद्धतीने सोप्यारित्या मला तुम्हाला सांगता येईल। जसं कवितेचं शीर्षक प्रियाने सांगितलं, बूंदाबांदी आहे, म्हणजे हे पावसाच्या संदर्भातली कविता आहे, आजच्या चालणाऱ्या सीझन संदर्भातलीच आहे। आणि ही कवितेमध्ये कवी नीरज पुरी यांनी नवरा बायकोच्यातलं संभाषण लिहिलेलं आहे। नवऱ्याला काही कारणास्तव ऑफिसमधून येण्यास उशीर होतोय आणि एके दिवशी असाच उशिरा नवरा घरी येतो आणि त्यावेळी जे काही त्यांच्या घरातलं वातावरण असेल, कवीने हे शब्दांच्या मध्ये गुंफलेलं आहे हिंदीमध्ये, आणि तेच आज आम्ही तुमच्यासमोर सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। अशी अपेक्षा आहे की तुम्हाला आवडेल। की गुरु, हमारे घर देर से पहुंचने पर बीबी इतनी जोर से भड़की गुरु कि हम समझ गए बरसात हो गई शुरू। जो गरजते है वो बरसते नहीं, मुहावरा जिसने भी बाजार में फेंका है। जो गरजते है वो बरसते नहीं, मुहावरा जिसने भी बाजार में फेंका है, उसने हमारे बीबी को नहीं देखा है। बदल के हर मौसम का अंदाज उसके चेहरे से ही पता चल जाता है। बदलते हर मौसम का अंदाज उसके चेहरे से ही पता चल जाता है, और आने वाले तूफान का पता तो उसके आंखों से ही चल जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसे ही संकेत उभर कर आ रहे थे। उस दिन भी कुछ ऐसे ही संकेत उभर कर आ रहे थे, और हम बचने के लिए छतरी लगा रहे थे। हवा के थपेड़े चौतरफा वार कर रहे थे और छतरी को तार तार कर रहे थे। बिजली अचानक जोर से कड़की। कौन थी वो लड़की? हमने कहा कौन सी लड़की? बताया तो था काम ज्यादा है, ऑफिस में ऑडिट आया है। बताया तो था काम में ज्यादा है, ऑफिस में ऑडिट आया है। वो बोली फिर कितने पैसे मिल जाएंगे उस ओवर टाइम के? और क्या रेट है तुम्हारे यहाँ इस वर्किंग टाइम के? फिर बोली कितने पैसे मिल जाएंगे इस ओवर टाइम के, और क्या रेट है तुम्हारे यहाँ इस वर्किंग टाइम के? उस पैसे से हमें एक आधी नई साड़ी दिलाओ, या फिर कोई ऐसा बहाना बनाओ, या फिर कोई और बहाना बनाओ। हमने कहा सच है बहाना नहीं। वो बोली जाने दो, क्या इतने सालों में हमने आपको पहचाना नहीं? अब के बादल गरजे तो दोस्तों पे हो रहे थे खर्चे। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। हमने कहा तनख्वाह खत्म हुए महीना बीत गया, पैसे का कटोरा कब का रीत गया। इस बार गुमड़ी घटाए तो हम बताए। अजूनही ती चिडलेलीच होती। ती पुढे काय म्हणते ऐका। ले देकर रह जाता है सिनेमा। आज कौन सा टाकीज घूम लिया, और अपने बच्चों के फरमाइश का खून किया। आज कौन सा टाकीज घूम लिया और अपने बच्चों का फरमाइश का खून किया। हमने कहा माना कि देर कुछ ज्यादा ही हो गई, पर इतनी भी बात का बतंगड़ मत बनाओ।
पर इतनी भी बात का बतंगड़ मत बनाओ, एक छोटे से अपराध पर दाना पानी लेकर चढ़ जाओ। अरे हम तुम्हारे और बच्चों के उस वक्त में भी 4 पैसा कमा रहे हैं। जिस देर से आने की तुम अय्याशी समझ रहे हो, उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहे हैं। पूरा एक महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, पूरा एक महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तब जाके ये दिन आया है। पूरा एक महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तब जाके ये दिन आया है। लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए दवाई, लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए दवाई और बच्चों के लिए किताब। और तुम समझती हो और तुम समझ रही हो लड़की, सिनेमा, ताश और शराब। और तुम समझ रही हो लड़की, सिनेमा, ताश और शराब. आता वातावरण थोडं बदललं होतं आणि जे आतापर्यंत तापलेलं वातावरण ते आता थोडंसं असं वेगळ्याच स्वरूपात गेलं होतं. आणि कवितेपुढं कसं आपल्या शब्दात लिहितात, अब थम चुकी थी आंधी और शुरू हो रही थी बूंदाबांदी. अब थम चुकी थी आंधी और शुरू हो रही थी बूंदाबांदी. माफ कर दो पत्नी बोली. माफ कर दो पत्नी बोली. हमने बेकार तुम पर शक किया, हमने बेकार तुम पर शक किया, पर क्या बताए यह महीना हमने कैसे जिया. तुम्हारा देर से आना मन में एक बवाल उठा रहा था, तुम्हारा देर से आना मन में एक बवाल उठा रहा था. मन में जाने कैसे कैसे सवाल उठा रहा था, मन में जाने कैसे कैसे सवाल उठा रहा था. हमारे चारों ओर पड़ने लगा था कम हवा का दबाव. पावसाच्या पूर्वी कमी हवेचं असं क्षेत्र तयार होतं आणि त्याच पद्धतीने हमारे चारों ओर बन रहा था कम हवा का दबाव. गजब था बादलों का जमाव. पत्नी बोली इस कठिन दौर में, पत्नी बोली इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी ना आए. पत्नी बोली इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी ना आए. हम अभी इतने एडवांस नहीं हुए, भौतिकता ने भावनाओं के पंख अभी इतने नहीं छुए. हम जी लेंगे थोड़े अभाव में, पत्नी आगे बोलती है, हम जी लेंगे थोड़े अभाव में, पर थोड़ी सी जान बची रहने दो प्यार के भाव में. हम जी लेंगे थोड़े अभाव में और थोड़ी सी जान बची रहने दो प्यार के भाव में. यह कहकर वो गले से लग गई, यह कहकर वो गले से लग गई और गले लगते हुए उसकी एक आंख दवाई और एक आंख किताब पे थी. यह कहकर वो गले से लग गई, उसकी एक आंख दवाई और एक आंख किताब पर थी. मेरी कमीज और उसका आंचल, मेरी कमीज और उसका आंचल दोनों भीग रहे थे. मेरी कमीज और उसका आंचल दोनों भीग रहे थे. बारिश पूरे शबाब पे थी, बारिश पूरे शबाब पे थी. धन्यवाद संदीप. बहुत ही प्यारी सुंदर ये कविता थी, बहुत ही मन को छू जाने वाली कविता संदीप ने आज यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत की है. तो आज का हमारा ये प्रस्तुतिकरण आपको कैसे लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये प्रस्तुतिकरण लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में हमारा ये प्रस्तुतिकरण शेयर कीजिए. और आप सभी को आज के हिंदी दिन की बहुत सारी शुभेच्छाएं. तो मिलते हैं अगले इतवार को फिर एक ऐसी ही सुंदर और नवीन कविता के साथ. तब तक बहुत सारा धन्यवाद.